नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में कॉलेज की बस का इंतजार कर रही लड़की को एक युवक ने गोली मार दी। इसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। गंभीर घायल लड़की को जयपुर रेफर कर दिया गया। गंगापुर सिटी में ये लड़की अपने कॉलेज की बस का इंतजार कर रही थी। अचानक एक लड़का जो उसका चचेरा भाई बताया गया है यहां आया और अपनी पिस्टल निकालकर उसे गोली मार दी। अचानक भीड़ भरी जगह में ऐसी घटना से अफरा तफरी मच गई। फिर लड़का बाजार में दुकानों के पिछले हिस्से में भागा और दूसरे ही पल खुद को भी शूट कर लिया। लड़का लहूलुहान होकर एक चबूतरे पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। फिलहाल गंभीर अवस्था में लड़की का इलाज चल रहा है, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं किया है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच विवाद थे। जयपुर के कोटपुतली में शराब ठेकों के विरोध में घमासान जारी है। शराब दुकानें बंद करवाने की मांग पर यहां पिछले 10 दिनों से धरना जारी है, जिसके चलते अग्रसेन कॉलोनी की धरना दे रही दर्जन भर महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। 6 महिलाओं को बेहोशी की हालत में बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार अग्रसेन कॉलोनी में रोजाना की तरह सुबह महिलाएं ठेके के पास धरना देने गई, लेकिन दुकान के बाहर ठेकेदार ने एक पागल ऊंट बांध दिया। महिलाओं ने इसका विरोध किया तो शराब माफियाओं ने महिलाओं से अभद्रता करते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। वहीं धरने में बैठी महिलाएं बेहोश होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अजमेर के चोरसियावास गांव के पास बोरे में महिला का जला हुआ धड़ मिला। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि उसी का धड़ है जिसका मुंड पुष्कर में मिला था। झुंझुनू की खेतड़ी में करंट की चपेट में आने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। उसी समय करंट ने मां को चपेट में ले लिया। मां को बचाने के लिए 13 साल के बेटे मोहित ने कोशिश की तो वो भी करंट से झुलस गया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला है खेतड़ी के डाडा फतेहपुरा गांव का, जहां जीएसएस में 33 केवी में बड़ा फॉल्ट आने से जीएसएस से जुड़े घरों में करंट फैल गया। यह तो गनीमत रही कि लोग बाहर सो रहे थे, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। जीएसएस के मेन पावर सप्लायर कमरे के उपकरण जल गए, जिससे कमरे में आग लग गई। उदयपुर के खेरावाड़ा की पहाड़ियों पर आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में इस भयावह आग ने पहाड़ियों को धधका दिया है। इस भयानक आग ने लगभग 1 किलोमीटर तक अपना तांडव मचा रखा है। इस आगजनी से बड़ी तादाद में जंगल में मौजूद प्राकृतिक वनस्पति जलकर खाक हो गई है। जंगल में लगी आग की सूचना पर खेरवाड़ा एसडीएम विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों ने इस भयावह आग को बुझाने के लिए डूंगरपुर से दमकल की गाड़ियों को बुलाया है। सिरोही के माउंट आबू के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। इससे प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आग बुझाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर, स्थानीय प्रशासन, सेना, सीआरपीएफ और गोरखा रेजिमेंट के जवान दिन रात आग पर काबू पाने में जुटे रहे। वहीं आरना के भीलवास में 4 मकानों को खाली करवा लिया गया था। राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ क्षेत्र के देवीकोट गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 2 घायलों का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार देवीकोट के सांगणी की प्याऊ के पास ट्रैक्टर और टर्बो में भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रैक्टर सवार 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं टर्बो के चालक की भी मौत हो गई। ट्रैक्टर सवार होकर मजदूर बाड़मेर की ओर जा रहे थे। वहीं ईसप से भरा टर्बो ऊंझा गुजरात जा रहा था। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा में कई दिनों तक भुगतान नहीं किए जाने से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बैंक परिसर में किसानों की समस्याएं जानी। अंजना ने कहा कि जब इस संदर्भ में उन्होंने बैंक के शाखा प्रबंधक से बात करके इन अव्यवस्थाओं का कारण जानना चाहा तो पता चला कि बैंक में कर्मचारियों की बेहद कमी है। अंजना ने जिला कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि बैंक प्रबंधन को व्यवस्था में शीघ्र सुधार करने के निर्देश प्रदान करावे। झालावाड़ के झालरापाटन के लंका गेट के पास किराने व्यापारी मोहनलाल राठौर के घर चोरी हुई है। चोरों ने घर में घुसकर मकान के सभी दरवाजे बंद करके कमरे में रखी अलमारी पर हाथ साफ कर लिया। परिवार के भूपेंद्र की नींद खुलने से उसने चोरों का पीछा किया और मकान की छत से कूद गए, जिससे उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। वहीं परिवार के मुताबिक 2 से 3 लाख नकद और परिवार के गहने, जिनकी कीमत 4 से 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के बल्ला का खेड़ा में कुछ लोगों के विरोध की आशंका के बीच गांव के एक दलित दूल्हे की शादी की बिंदोली भारी पुलिस जाब्ते एवं भीमसेना के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निकाली गई। धमकी की आशंका के चलते दिनेश रैगर ने एसपी को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की, जिसके चलते पुलिस जाब्ता तैनात रहा और भीमसेना के कार्यकर्ता की मौजूदगी में बिंदोली निकाली गई।
दिनेश रैगर की बिंदोली गाजेबाजी के साथ शुरू हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए शांतिपूर्वक पुनः पोखर रैगर के घर पहुंची। तत्पश्चात प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं इससे पूर्व 2 दिन से एक समाज पक्ष की तरफ से एक धमकी भरे ऑडियो वायरल होने से प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस जाब्ता तैनात और दिनेश रैगर आज शादी के बंधन में बंधेगा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में अवैध बोरिंग चल रही है और ये अवैध बोरिंग डाक जोन के जमात में स्थित कृषि भूमि में चल रही थी। वहीं मीडिया कर्मी मौके पर ही पहुंचते ही लोग बोरिंग मशीन को लेकर फरार हो गए। मीडिया कर्मी को देखकर बोरिंग कर रहे कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। झालावाड़ के भवानी मंडी आमलिया खेड़ा गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। वहीं राजगढ़ सिंचाई परियोजना के काम के चलते काफी किसानों की जमीनें व घर डूब क्षेत्र में आ गए, जिसमें कई संतरे के बगीचे भी हैं। सिरोही के रेवदर मंडार में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची, जहां सरपंच राजा राम कोहली को समस्या से अवगत करवाया गया। 19 वार्ड में गर्मी शुरू होते ही पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, लेकिन जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते 19 वार्ड मेंबर्स ने सदस्य के खिलाफ नाराजगी जताई है। जैसलमेर के पोखरंग क्षेत्र के लोहार के गांव के पास असंतुलित होकर बोलेरो कैंपर पलटने से 4 सवार घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से राजकीय पोखरंग चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। भीलवाड़ा के गुलापुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर युवक की लाश मिली। शव अर्धनग्न अवस्था में फूला हुआ पड़ा था। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में अधिक मूल्य में शराब बिक्री एवं सड़क किनारे लगी शराब की दुकानों को हटाने को लेकर हेमलियाबाद सरपंच महिपाल सिंह एवं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा के कल्याण सिंह बिठोड़ा, सरपंच मिट्ठू दास एवं भरत सिंह पांचेटिया ने बताया कि शराब की दुकान चलाने वाले लोगों द्वारा पूरे क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर आतंक मचा रखा है। गौरतलब है कि शराब बेचने वाले लोगों द्वारा पूरे क्षेत्र में दुकानों पर रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है। वहीं 8 बजे के बाद भी शराब बिक्री पर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में भरतपुर विधायक विजय बंसल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर तहसीलदार गोपाल परिहार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विधायक विजय बंसल द्वारा 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहेब और संविधान पर गलत एवं विवादित टिप्पणी करने के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। चित्तौड़गढ़ के आकोला में भीषण गर्मी का दौर प्रारंभ होने के साथ ही क्षेत्र के इलाकों में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई। बेडच नदी के पुलिया के पास कन्हैया लाल माली के खेत पर अचानक आग लगने से बाढ़ दू कर जलने लगी। अचानक आग से खेत में मौजूदा परिजन व आसपास के खेत पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस थाने में दी। मौके पर पहुंची पुलिस थानाधिकारी शंकर लाल पहुंचे। आग बुझाने के लिए पानी का टैंकर मंगवाकर बाल्टी एवं मटके की सहायता से आग पर काबू पाने में कामयाब हुए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में स्वच्छ भारत अभियान, सारथी व उड़ान योजना की पंचायत समिति में विधायक अर्जुन लाल जीनकर व जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के आतिथ्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह को जिला प्रमुख लीला जाट व प्रधान भैरूलाल चौधरी ने संबोधित किया। विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा के निर्देश पर सभागार में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर शुरू करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। अजमेर के विजयनगर बांदनवाड़ा में खेड़ी गोवलिया गांव में फूड पॉइजनिंग से करीब 78 लोग बीमार हो गए। गांव गोवलिया में एक सामूहिक भोज हुआ था, जिसमें इन लोगों ने खाना खाया था। एक बार तो गांव में अफरा तफरी मच गई। बीमार लोगों में ज्यादातर बच्चे थे। सभी को राजकीय चिकित्सालय विजयनगर लाया गया। फिलहाल सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जोधपुर के शेरगढ़ मुख्यालय पर विशेष पट्टा अभियान के तहत आयोजित शिविर में पुश्तैनी जमीन आदि के लिए 120 पट्टों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी अधिकारी शेरगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने में व्यस्त होने के कारण किसी को भी हाथों हाथ पट्टे जारी नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे में शिविर एक तरह से औपचारिक मात्र बनकर रह गया है। डूंगरपुर के आसपास पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान चिमनलाल मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक का एजेंडा तो शांतिपूर्वक निपट गया, परंतु समापन में प्रधान व विकास अधिकारी के बीच वाकयुद्ध हुआ। तहसीलदार रमनलाल पाटीदार ने तहसील कार्यालय से जुड़े हुए कार्यों व राजस्व संबंधित जानकारी दी। एएन मनरेगा वेद प्रकाश मीणा ने नरेगा कार्यों की योजना व प्रगति पर प्रकाश डाला। भरतपुर के रूपवास में नायब तहसीलदार बयाना गंगाराम की अध्यक्षता में ब्लॉक से समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स को ईआरओ नेट का 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। प्रशिक्षक ने बताया कि प्रशिक्षण में बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स को प्रपत्र संख्या 6 के माध्यम से निर्वाचन सूची में नाम बढ़ाने, प्रपत्र संख्या 7 में निर्वाचन सूची से मृत्यु होने के कारण नाम हटाने का परीक्षण दिया गया। इस मौके पर चुनाव शाखा प्रभारी रूपवास राजेंद्र प्रसाद जैन एवं चुनाव शाखा प्रभारी ओम प्रकाश, चुनाव शाखा प्रभारी बयाना ने इस संदर्भ में बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स को विस्तृत जानकारी प्रदान की। जयपुर के चोमू गोविंदगढ़ थाना इलाके के नागल बगड़ी गांव में शिव प्रसाद सेन के 2 कच्चे घरों में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। मकानों के पास में बंधे छप्पर भी आग की चपेट में आ गए। आग से घर में रखा अनाज और घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घर में बंधे 10 मवेशी भी आग में जिंदा जल गए। आग बुझाने के चक्कर में 2 लोग भी झुलस गए। हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। घटना की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रतापगढ़ के अरनोद में जागीरदार रहे ठाकुर रणजीत सिंह श्रीमाल के समाज सुधारक के चलते उनके नाम व चित्र से डाक लिफाफे का विशेष आवरण जारी किया गया है। ठाकुर रणजीत सिंह की 130वीं जयंती पर उन्हें यह सम्मान मिला। वहीं यह लिफाफा आवरण इस नाम व चित्र के साथ 1 महीने तक प्रचलन में रहेगा। इसके बाद डाक विभाग के संग्रहालय में जमा होगा। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के नवाचार सारथी और उड़ान अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी वक्ताओं ने कार्यशाला में उपस्थित आह्वान किया कि भूपाल सागर ब्लॉक की हर बालिका अपने सपनों को उड़ान दे और हम सारथी बनकर उसके इन सपनों को पूरा करने का जिम्मा लें। वहीं उड़ान और सारथी अभियान को लेकर पंचायत समिति परिसर में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाओं में संयुक्त रूप से यह बात सामने आई। उदयपुर के कोटड़ा कस्बे में मक्का मदीना के लिए उमराह पर जाने वाले 4 महिला पुरुषों को जुलूस के साथ रवाना किया गया। इस दौरान लोगों ने सभी को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया। जुलूस के दौरान नातिया कलाम भी पढ़ा जा रहा था। ये कस्बे में पहला मौका था जब इतनी संख्या में यहां से लोग उमराह के लिए गए हैं। जुलूस में भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। उदयपुर के कोटड़ा में एक युवक का शव बिजली के खंभे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को खंभे से उतरवाकर सीएचसी पर रखा, जहां से शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि बिजली का खंभा बेकार था, इस पर कोई बिजली की सप्लाई नहीं थी। पुलिस ने मामला आत्महत्या का बताया है। वहीं आत्महत्या के कारणों का अब कोई पता नहीं चल पाया है। औपचारिकता पूर्ण करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पाली के देसूरी में नगर पालिका सादड़ी द्वारा घर घर कचरा संग्रहण प्रणाली हेतु 3 नए ऑटो टिपर क्रय किए गए, जिसका विधिवत उद्घाटन ऊर्जा व विधि राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत द्वारा किया गया। ऊर्जा व विधि राज्य मंत्री द्वारा अधिशासी अधिकारी के कक्ष में जनसभा आयोजित की गई और जनता व जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए। वहीं कार्यक्रम में आशुतोष आचार्य, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सादड़ी, दिनेश मीणा, अध्यक्ष दूधाराम, उपाध्यक्ष, पार्षद गण मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में बने हाईवे पर दुर्घटनाओं के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कंपनी ने आनन फानन में हाईवे का अधूरा निर्माण कर दिया। ठेकेदार टोल नाके पर टोल वसूलने में व्यस्त हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर वाहवाही लूट ली। सर्किल और जंक्शन नहीं बनने के कारण वाहन चालक भ्रमित हो रहे हैं। गति अवरोधक बोर्ड, संकेतक बोर्ड तक नहीं लगे हुए हैं। जोधपुर के लूणी सागरिया गांव के बरों की ढाणियों में अचानक गाय बीमार हो गई और 3 गायों की मौत हो गई। पाली के रानी नगर पालिका अध्यक्ष घीसूलाल चौधरी ने शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर वार्ड में पहुंचकर लोगों से रूबरू हुए। पालिका अध्यक्ष ने वार्ड संख्या 15 की सुंदर कॉलोनी में पिछले लंबे समय से चल रही जन समस्याओं को लेकर शीघ्र ही निस्तारण करवाने का वार्ड वासियों को आश्वासन दिया। वहीं इस अवसर पर पूर्व पार्षद कमला पुरोहित, पूर्व पार्षद प्रताप राम मीणा, टीकमाराम मीणा सहित नगरवासी मौजूद थे। डूंगरपुर के जौथरी पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक में प्रधान मंजुला रोध की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। पाली के रानी खोड़ ग्राम पंचायत में पट्टा आवंटन अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रानी विकास अधिकारी रविंद्र प्रकाश आचार्य ने 80 पट्टों का वितरण किया। इस मौके पर पंचायत प्रसार अधिकारी अरुण कुमार वैष्णव, सरपंच राजेश्वरी भाटी, उप सरपंच बाबूलाल मेघवाल सहित अधिकारीगण व ग्रामीण मौजूद थे।
चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में निःशुल्क साइकिल वितरण मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक नवलखा व अध्यक्षता बाड़ी सरपंच बलवंत सिंह चपलोत ने की। प्रधानाचार्य अशोक जैन ने बताया कि सभी अतिथियों का स्कूल स्टाफ साथियों ने स्वागत किया। अतिथियों द्वारा कक्षा 9 में नियमित अध्ययनरत 29 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर खजूरी में गेहूं से भरा ट्रेलर पलट गया। कुचलने से 2 राहगीरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके से चालक व खलासी फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ के आकोला में पुलिस विभाग में हाल में स्थानांतरण में कई थाना प्रभारी और कांस्टेबल्स के स्थानांतरण हुए हैं और थाना में थाना अधिकारी के पद पर वर्तमान दूसरी नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन आम जनता की सुविधा के लिए जगह जगह पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों के पद व नाम व मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन फोन लगाते हैं तो और जगह लगता है क्योंकि बीट अधिकारी व थाना प्रभारी बदल चुके हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में डेसरा पंचायत के चैनपुरा गांव में खेत में अज्ञात कारण से आग लग गई। आग लगने से खेत में रखी 100 क्विंटल अनाज जलकर राख हो गई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं और समर्थन मूल्य से कम भाव पर गेहूं बिकने की शिकायतों पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष उदयलाल आंजना ने कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। आंजना ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल 2017 को किए गए मंडी निरीक्षण के दौरान जो भी अव्यवस्थाएं मंडी में पाई गई थी वही स्थिति आज भी दिखाई दी। भीलवाड़ा के बिजौलिया में रोडवेज बस में मूल परिचालक की जगह कार्य कर रहे परिचालक को रोडवेज विभाग के उड़न दस्ते ने धर दबोचा। रोडवेज बस का जब डिपो के उड़न दस्ते ने निरीक्षण किया तो मूल परिचालक घनश्याम गर्ग के एवज में राधेश्याम मीणा को कंडक्टर का कार्य करते पाया गया। इस पर उड़न दस्ते की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए परिचालक राधेश्याम मीणा व मूल परिचालक घनश्याम गर्ग को बिजौलिया थाने लाया गया। वहीं पुलिस ने घनश्याम गर्ग व राधेश्याम मीणा को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के वैर में विद्युत लाइन का तार टूटने से 3 बीघा खेत के गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे 3 बीघा खेत की फसल जलकर राख हो गई। वहीं उसी के साथ बांध की पाल पर झाड़ी और पेड़ भी जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों व दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। सिरोही के रेवदर में पानी की समस्या को लेकर महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची, जहां सरपंच राजाराम कोली को समस्या से अवगत करवाया गया। 19 वार्ड में गर्मी शुरू होते ही पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, लेकिन जलदाय विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते 19 वार्ड मेंबर्स ने सदस्य के खिलाफ नाराजगी जताई है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।